फिर यही सवाल जो हम देख रहे थे कि हम अपने साथ जब मृत्यु होगी तब हम क्या लेकर जाएंगे, या प्रभु का आगमन हो जाएगा हमारी मृत्यु से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो फिर किन बातों का। सो उस दिन जब मैंने सवाल किया तो चाचा जी ने जो उत्तर दिया, जो मैंने कहा था कि चाचा जी ने गलती से सही उत्तर दिया है, लेकिन वहां पे ही प्रभु ने मेरी सहायता की। बहुत ही सही उत्तर, और जो उत्तर शायद जो मैं उत्तर में जो बोल रहा था उसमें थोड़ा सा एक बात और ऐड हो गई, उसका वैल्यू एडिशन हुआ, जो कि सबोपदेशक में पाया जाता है। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय है, और उसमें ये बात की गई है, 12 का 13 और 14 वचन। ऐसा लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो उस समय जब हम देख रहे थे कि इस प्रकाशित वाक्य में कहता है कि जब लोगों की मृत्यु होती है तो वो पृथ्वी से अपने जो परिश्रम से तो विश्राम पाते हैं, लेकिन उनके कार्य जो है उनके साथ हो लेते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 20 में कि अ, जो जो जैसा काम किया उसका प्रतिफल देने के लिए उनका प्रतिफल मेरे पास है। इस वचन को पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही, और फिर हमने उसको भी देखा था कि 20 के 13 और 15 वचन में, 13वां वचन में कि उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो जब हम 22 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 22 का 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। तो यहाँ पे जब चाचा जी ने इस वचन को जब पढ़वाया, सबोपदेशक 12 का 14वां वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का। तो यहाँ पे जो मेरा जो मैं सोचती कि काम जो कर रहे हैं हम, तो बाहर तौर पे प्रकट होता दिखता है जो सब जो हमारे काम है, लेकिन जब गुप्त बातों का यहाँ पे लिखा है जो शायद किसी को नहीं पता, और फिर उसका भी न्याय होगा। तो यहाँ पे जब ये इस बात को जब चाचा जी रखे, तो मैं इस विषय में और सोचने लगा कि जैसे गुप्त के विषय में कहा है प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 6 में कि मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी धार्मिकता के काम मत करो, नहीं तो तुम स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओ। और जब प्रार्थना के लिए जब कहा गया तो बोले जब तू गुप्त में प्रार्थना करे, जो पिता तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। और फिर उपवास के लिए भी कि सबको बता के, और दान के विषय में भी, जो भेंट जो हम देते हैं, दशमांश जो भी प्रभु के लिए जो हम दान चढ़ाते हैं, भेंट जो हम चढ़ाते हैं, उसको भी गुप्त की, जो दाहिना हाथ करता है बायां हाथ भी नहीं जानने पाए। तो उन बातों का भी वहां पे न्याय होगा। यहाँ पे जो, और मैं फिर देख रहा था जो काम है जो बाहरी तौर पे हम करते हैं, सच में यदि हम अच्छे से कर रहे हैं उन बातों को तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। नहीं तो वहां पे लिखा है फिलिपियो में भी कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ काम मत करो। भलाई का काम कर रहे हैं लेकिन एक तो बड़ाई चाह रहे हैं, जो कि झूठी है, क्योंकि बड़ाई हमारी हो ही नहीं सकती, हम उसके योग्य नहीं है। क्योंकि जो भी बड़ाई के, जो भी हम कार्य अच्छाई का भलाई का हम कर सकते हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से ही दिया गया है। ज्ञान बुद्धि समझ उसका आत्मा ही है जो हमको सिखाता है कि तू भलाई कर। संसार तो कहता है कि क्या क्या भला करना, उनका क्या भला करना, या कैसे भला कर सकते हैं, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं नहीं करने के। लेकिन जब आत्मा रहता है तो वो मूर्खता जो समझ में आती है, जैसे संसार की दृष्टि में वो काम जब वो करवाते हैं, तो उसमें किसी भी बात में हमको बड़ाई के लिए अवसर नहीं है। और वो जो बात हेरोदेस के विषय में लिखी है, जब उसने परमेश्वर का वचन कहा और सब लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, लेकिन उसने वहां पे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को महिमा नहीं दी, तो फिर वो उसकी वहां पे फिर परमेश्वर ने उसको मारा, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को समझे, बड़ाई के लिए तो कुछ नहीं करना है, और विरोध करने के लिए भी नहीं कि क्या बोलते हैं, किसी के कोई किसी ने किया तो हम उसके विरोध में भलाई का काम कर रहे हैं। बड़ी खतरनाक बात है वो। तो उसमें दोहरा नुकसान है, एक तो भलाई भी कर रहे हैं और उसका कुछ प्रतिफल भी नहीं मिल पा रहा है। या तो अच्छा होता है कि बुराई कर लेते हैं। तो
तो इस बात को जब ध्यान दे रहा था तो प्रभु ने इन वचनों को मुझे स्मरण दिलाया। और फिर जो रोमियो 12 का 21 भी कहता है कि बुराई से मत हारो। एक तो यहाँ पे भलाई करना है, भलाई और किनके साथ करना है, शुरुआत भी बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है। गलातियों को जब वो लिख रहे थे पत्री, तो 6वें अध्याय में उन्होंने कहा 6 का 7 से आगे, जैसे मैं फिर से पढ़ लूंगा, शायद से हमने पढ़ा है। गलातियों 6 का 7 से आगे, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। एक संभावना होती है भले काम करते करते में, एक बार होता है कि अब साहस छोड़ने भी लग सकते हैं। यहाँ पे लिखा है साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमें तो, और खास तौर पे जब मंजिल बहुत दूर है, तब हम तो बहुत मतलब संयम धरे रहते हैं, धीरज धरे रहते हैं। लेकिन जब मंजिल एकदम पास आने लगती है, जैसे लगता है पहुंचने ही वाले हैं अभी, अब तब जब रहता है, तब जो हमारा जो असंयम है वो ज्यादा बढ़ जाता है। उत्सुकता जो रहती है, खास तौर पे जैसे अब हम कभी हिल स्टेशन वगैरह जब यात्रा करते हैं, मैं अपने विषय में बता रहा हूँ, तो जब दिल्ली से निकले तो आराम से जा रहे हैं, मतलब कल सुबह ही पहुंचेंगे, ट्रेन से पहुंच गए, सुबह पहुंचे, टैक्सी पकड़े, फिर हिल स्टेशन में जा रहे हैं, गाड़ी लिया, वो सब जब घूमते चक्कर खाते खाते जब पहाड़ों पे जब चढ़ते रहते हैं, मेरे को थोड़ा कार सिकनेस भी होता है, उल्टियां जैसे बहुत सारे लोगों को होती है, तकलीफ होती है। फिर एक टाइम आता है जब एकदम पहुंचने वाले होते हैं ना, भाई कब पहुंचेंगे वाला जब स्थिति होती है, बहुत ज्यादा फिर असंयमित हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे यही कह रहा है कि वचन की यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जब समय ठीक होगा तभी हम पहुंचेंगे एकदम, क्योंकि परमेश्वर समयों के परमेश्वर हैं। और इसी कारण कभी भी जब हम कुछ भलाई करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें साहस नहीं छोड़ें, ढीले ना हो, और इस बात पर विश्वास रखें कि ठीक समय पे हमको कटनी मिलेगी, हम कटनी काटने पाएंगे। और 10वां वचन कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। सबके साथ भलाई करना है, लेकिन आगे वचन कहता है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जो विश्वास में, जो प्रभु के जो घराने के लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जो संगति के जो लोग हैं, आपकी कलीसिया के लोग हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, तो उनके साथ सबसे पहले भलाई होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे देखने में आता है कि हमको परमेश्वर पिता ने जगत की ज्योति कहा है, और दिया जलाकर कोई पैमाने के निकट नहीं, लेकिन दीवट पे रखता ताकि सबको प्रकाश पहुंचे। लेकिन हम देखते हैं दिया के तले ही अंधेरा रहता है, दिया तले अंधेरा जो कहा जाता है। और उसमें सबसे पहला हमारा परिवार आता है। परिवार में सबसे पहले पत्नी आती है, और पति पत्नी के बीच में जो संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब कलीसिया और मसीह जो संबंध है वो पति पत्नी के रूप में दर्शाया, और फिर पतरस ने ये वार्निंग भी दिया कि यदि पति पत्नी के साथ व्यवहार ठीक से नहीं करेंगे तो प्रार्थनाएं भी रुक सकती हैं। और फिर हमने इसमें भी देखा था सभोपदेशक में कि अपने प्रिय पत्नी के साथ आनंद से रहना ही परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अच्छा भाग ठहराया है इस जीवन में। सो एक तो एक बात वो है परिवार में, फिर उसके बाद परिवार में यदि पति पत्नी का संबंध ठीक है तो फिर बच्चों पे उसका सीधा असर नजर आता है। और फिर उसके बाद, और फिर जब बढ़ के जो बात होती है वो है फिर कलीसिया में भाइयों के साथ प्रेम, कि विश्वासी भाइयों के साथ यहाँ पे लिखा है। और उसी को ही पहला यूहन्ना जब चाचा जी ने आज खुलवाया था 4 अध्याय में, 3 अध्याय से उस वचन के भाग को रखूंगा, कि वहां पे एक ऐसा प्रेम के विषय में उन्होंने कहा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 वचन से आगे, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। है ना, संसार को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, वो बैर भी करने लगते हैं या भलाई कर रहे हैं तब भी। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में नहीं पहुंचे, इस कारण उन बातों को वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। यहाँ पे भाइयों से प्रेम के विषय में कहा है, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है।
इतनी खतरनाक बात की, यदि हम भाइयों से कलीसिया में लोगों में आपस में प्रेम नहीं करें, जबकि कलीसिया में ही पद के विषय में और भी नहीं मालूम कौन कौन से विषय होते हैं, मनमुटाव के, क्या पता किसी की गाड़ी साड़ी से भी जलन की वजह से और जो भी नहीं मालूम क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो भाइयों से, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। 15 वचन, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, मृत्यु की दशा में रहता है, और फिर इसके विषय में लिखा है हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। कितनी खतरनाक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। खुद मृत्यु की दशा में हत्यारा मतलब दूसरों की हत्या कर रहा है, कि वो बातें फिर दूसरे, जिस व्यक्ति से उसको बैर है उसके बारे में वो दूसरों को बताएगा, दूसरों के मन को भी वो खराब करते हैं। नहीं मतलब और क्या क्या कर सकते हैं, मैं उसको ज्यादा नहीं बोल सकता। जो लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो हत्यारा है, मृत्यु की दशा में रहता है और अनंत जीवन उसमें नहीं रह सकता। 16 वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। है ना, प्राण देने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण हमारे लिए दिया, हमारे लिए अपनी जान दी, तो हमको भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। फिर सीधा यहाँ पे संसार की संपत्ति स्पष्ट तौर से कह दिया है वो यहाँ पे, कि संसार की संपत्ति आपके पास है और आपके भाई के पास कमी घटी है, और हम उससे प्रेम रखना ना चाहें, है ना, तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, अब भाइयों बोल रहे थे, अब बालकों हो गए। यदि स्थिति ऐसी है, इस बात में हम आगे नहीं बढ़े, आत्मिक जीवन में अभी हम देख भी रहे थे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में, तो यदि इस बात की कमी है तो बालक वाली स्थिति है। अ, ऐसा मैं समझा कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, मतलब बालक लोग वचन और जीभ से ही प्रेम रखते हैं, लेकिन पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो जब बड़े होते जा रहे हैं तो काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रभु इस विषय में सहायता करे। और नहीं मालूम, मेरे पास ही ये वचन बहुत आ रहा है, बहुत जरूरत है मुझे इस बात की, क्योंकि याकूब ने इस बात को, याकूब 4 के 17 में तो और भी खतरनाक बात उन्होंने कहा। 4 के 17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। जो नहीं जानता उसको तो छूट है, लेकिन जो जानता है उसके लिए यह पाप है। और फिर नीति वचन के वो वचन मुझे याद आते हैं जहाँ पे लिखा है, यदि तेरा पड़ोसी तेरे पास आए और तेरे पास देने के लिए उसके पास उसको कुछ हो, तो ये नहीं कहना कि जा कल फिर आना। तो ये इस बात को दर्शाता है डिले भी नहीं करना है। यदि आप कर सकते हैं किसी की मदद, तो फिर ढिलाई या डिले, देरी नहीं करना है। यदि कर सकते हैं तो उस समय कर दें। और फिर एक और वचन लिखा है कि यदि तुझ में शक्ति रहे, और जिनका भला करना चाहिए, एक क्वेश्चन मार्क वहां पे है, जिनका भला करना चाहिए और यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से नहीं रुक। प्रभु सहायता करे जब भलाई के विषय में, जब वो कह रहे हैं कि एक्शन हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर क्योंकि याकूब ने कहा कि तुम अपना विश्वास कैसे कर्म बिना दिखा सकते हो, कर्म के साथ ही, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, आप जानते हैं। इन बातों पे प्रभु मेरा ध्यान लेकर जा रहे हैं अभी इन दिनों में, कि क्या करें और कैसे करें, और क्या भलाई के कार्य हम कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। प्रभु इन बातों को मुझे कुछ प्रकट कर रहे हैं, तो आप शेयर किया। तो जरूर से मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि इन बातों को मैं ठीक ठीक समझने पाऊँ और इस पे चलने पाऊँ। और यदि आपको भी जब जहाँ तक अवसर मिले, है ना, सबसे मेल मिलाप रखने, और यहाँ पे लिखा सबके साथ भलाई करो, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, तो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता है इन बातों को सिखाने